अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं इम्तियाज़। आज हम आपको बहुत एक प्यारी बातें बताएंगे जिससे हम सभी देखकर डर जाते हैं, बच्चे देखकर डर जाते हैं। आज हम उस पर बातें करेंगे। ओके, क्या आप लोगों ने कभी चमगादड़ को देखा है? चमगादड़ हर कोई देखता है और चमगादड़ को देखने के बाद डर सा फील होता है। ओके, चमगादड़ दिन में नहीं निकलते, वो रात में निकलते हैं। लोग कहते हैं उन्हें रात में दिखाई देता है, पर एक्चुअली चमगादड़ को रात में भी उतना नहीं दिखाई देता जितना देखने के लिए ज़रूरत है, कि आगे चलने के लिए जितना ज़रूरत पड़ता है दिखाई देना। चमगादड़ एक खास तरीके को आवाज़ निकालता है। चमगादड़ है ना, उसकी जो ध्वनि, जो आवाज़ जो निकलती है वो बहुत बहुत स्लो होती है, बहुत कम आवाज़ में होती है, वो हम आप नहीं सुन सकते। तो वो जो ध्वनि जब निकलती है चमगादड़ की, जब चमगादड़ उड़ता है रात में, उसे बहुत कम दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि वो रात में देखती है, चमगादड़ रात में देखते हैं, पर चमगादड़ को रात में भी बहुत कम दिखाई देता है। वो अपनी एक खास तरीके की आवाज़ छोड़ते हैं। जब वो आवाज़ आगे जाके टकराता है, आगे चाहे कुछ भी हो सकता है, आगे मान लीजिए कोई कीड़ा, कोई पंछी उड़ रहा है, या कोई दीवार है, पेड़ का पत्ता है हिल रहा है, जो भी हो, कोई आगे सामने जो है कोई मजबूत चीज़ है, कोई कठोर है, कोई बहुत मुलायम चीज़ है, जो भी हो आगे, ठीक है। कोई पत्ता उधर सामने पेड़ का पत्ता है, वो हिल रहा है खूब, ऐसे वो हिल रहा है पत्ता, या रुका हुआ है, दीवार रुका हुआ है, या कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई पंछी उड़ रहा है, या एक जगह रुका हुआ है, जो भी हो और जिस कंडीशन में हो, जैसा भी हो, सब चीज़ें उस चमगादड़ को वापस वो ध्वनि जो एक सेकेंड होता है, जो एक सेकेंड का जो टाइम होता है, उसका 1000 गुना कम कर दो। इतना कम समय में चमगादड़ जो है तुरंत भाप जाता है, तुरंत समझ जाता है उसके सामने क्या है, और वो जो सामने है वो मुलायम है कि कठोर है कि मजबूत है, कि वो रुका हुआ है एक ही जगह पर, ठीक है, कि वो हरकत कर रहा है, जो भी कंडीशन हो, सब कुछ उस चमगादड़ को तुरंत एहसास हो जाता है, मालूम हो जाता है। और उस हिसाब से चमगादड़ जो है अपनी गति को और अपनी दिशा को वो फिर समझता है कि मेरी अपनी गति को स्लो करना है, अपनी गति को किस दिशा में लेके जाना है, मुझे किस तरफ मुड़ना है, सब चीज़ तुरंत वो समझ जाता है। यानी एक सेकेंड का 1000 गुना कम कर दो, इतना फास्ट समझता है। तो यानी कंप्यूटर से भी तेज, यानी आप समझ सकते हैं, या फिर कंप्यूटर की तरह फास्ट, इतना फास्ट माइंड, आप समझ सकते हैं कि हमारे आपके जो दिमागी जो जहन है ना, उससे भी तेज उसका माइंड काम करता है, एक सेकेंड का 1000 गुना कम, इतना कम टाइम में। तो चमगादड़ जो है वो रात में अपनी ध्वनि जो निकालता है, उसके कारण अपनी गति को, अपनी दिशा को समझता है और बदलता रहता है। चमगादड़ अंडा नहीं देती, चमगादड़ दूध पिलाती है बच्चों को, ठीक है। चमगादड़ बच्चे पैदा करती है। चमगादड़ को अब पंछी में भी शुमार नहीं कर सकते, आप उसे किसी जानवर में भी शुमार नहीं कर सकते। देखा जाए पंछी में आप शुमार करेंगे तो आप कहेंगे वो तो उड़ती है, इसलिए पंछी में कर रहे हैं, तो फिर पंछी दूध तो नहीं पिलाती बच्चों को, वो दूध पिलाती है, ठीक है। पंछी तो अंडे देते हैं, वो तो बच्चा देती है। आप अगर जानवर में शुमार करेंगे कि ठीक है जानवर बच्चे देते हैं, दूध पिलाते हैं, लेकिन जानवर तो उड़ते नहीं, लेकिन चमगादड़ तो उड़ता है। तो ये एक कुदरत का ज़मीन पर इंसानों के लिए, हमें आपको समझने के लिए अल्लाह सुब्हान तआला ने, ईश्वर ने ये सारी मोजज़ा बनाई हुई हैं। हमें आपको बस सही तरीके से समझने की ज़रूरत है, सही तरीके से देखने की ज़रूरत है, सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। जानकारी है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो चमगादड़ का बहुत बहुत योगदान है। लोग देख कर लोग डर जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने ऐसे ही कोई चीज़, कोई भी मखलूक, कोई भी चीज़, कीड़ा मकोड़ा, सांप बिच्छू, कुछ भी हो ज़मीन पर, ऐसे ही कोई चीज़ नहीं बना दिया गया है। अल्लाह को मालूम है उसका किसी न किसी तरीके से, कहीं न कहीं से उसका फ़ायदा इंसानों के लिए है, इंसानों के लिए फ़ायदा है उसका किसी न किसी तरीके से, ठीक है। चमगादड़ जो है वो
रात में जब उड़ता है ना, वो न जाने कितना, एक रात में 1000, 2000, 5000, 3000, न जाने कितना एक रात में चमगादड़ वो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। कौन से कीड़े मकोड़े? जो कीड़े मकोड़े हमारे फल को नुकसान करते हैं, हमारे फसलों को नुकसान करते हैं, ऐसे तमाम कीड़े मकोड़ों को वो चमगादड़ खा जाते हैं। अगर चमगादड़ ना रहते तो ये कीड़े मकोड़े इतना ज़्यादा हो जाएं कि वो फल फ्रूट फसलों को नुकसान करते रहें। और हमारी क्या नुकसान होगी? हमें उस फसलों को बचाने के लिए तमाम प्रकार की केमिकल की ज़रूरत पड़ेगी, केमिकल पे खर्च होने वाले पैसे की लगाना पड़ेगा हमें। तो ये जो हमारी जो आर्थिक खर्च जो बढ़ जाएगा, उस आर्थिक खर्च को बचाने के लिए, वो आर्थिक खर्च ना हो, कीड़े मकोड़े ज़्यादा ना हो जाए, अल्लाह सुब्हान ताला ने, ईश्वर ने चमगादड़ को पैदा किया है। ठीक है, तो चमगादड़ का बहुत 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 बेनिफिट है इंसानी ज़िंदगी में। हमें आपको लगता है ऐसा कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ तक कि जो सांप बिच्छू जो होते हैं ना, उसका भी बेनिफिट है इंसानी ज़िंदगी में। तो ज़मीन पे जो भी कुछ है, मच्छर जो बनाया गया है ना, अल्लाह सुब्हान तआला मच्छर को जो पैदा किया है ना, इस मच्छर का भी इस इंसानी ज़िंदगी में उसका कहीं ना कहीं से तार जुड़ा हुआ है। इंसानी ज़िंदगी में उस किस तरीके से फ़ायदेमंद है, वो भी बातें हैं। बस हमें गहराई से उसके विषय में रिसर्च करना ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है, हमें पता लगाने की ज़रूरत है, हमें उसके बारे में मालूमात करने की ज़रूरत है। हमें कोई चीज़ दिखाई तो दे रहा है, पर हम वो चीज़ सही ढंग से नहीं देख पा रहे हैं। हमें अपने देखने की जो क्षमता है, समझने की जो क्षमता है, जो अपनी दिमागी लेवल को मजबूत करने की जो क्षमता है, उसे और मजबूत करना पड़ेगा और बेहतर करना पड़ेगा। तब जाके हमें सच्चाई और अच्छाई, बेहतरीन और ओरिजिनल रियलिटी जो है, तब जाके ये सारी चीज़ें हमें नज़र आएंगी। ओके, जय हिंद।